Yes. Done. Linear expansion. By expansion है. छोटू तो मेरे को लिख के दिखाया जाने से पहले सुबह दिखाया पर हाँ और कौन था दिखा हाँ आप दिखा के गए थे ना बेटा अच्छा बाकी बोल दिया था हाँ बाबू नहीं दिखा ना अब मुर्गा बना तो और कौन था आपने बोला ना तनाया की क्यों परेशान -,
हेलो, आगे बढ़े हम लोग। क्लियर सब लोगों ने? चलो सीधा फर्स्ट सम। फर्स्ट सम कौन पढ़ रहा है? वही बोलेगा डेटा टू फाइंड फॉर्मूला, उसको ही बोलना है। कौन बोलेगा? श्योर कॉन्फिडेंस, कम ऑन। सार्थक तेरे से स्टार्ट करते बेटा, तू सीआर है ना, सबको तेरे से इंस्पिरेशन मिलेगा, सबको करेगा ना तू? यस। वेट वेट, अच्छा सुन मेरी बात, पहले तो बहुत सारे सम्स डिलीटेड है। ला बेटा, टेन सम नहीं है, 11 सम, 12 सम है, 12 सम है, 10th 11 नहीं है, 13 सम है, 14 सम टर्मिनल वेलोसिटी है तो रहेगा ही ना, 15 सम, 16 सम, 17 सम, 18 सम, 19 सम, अरे 18 19 दोनों है, 20 और 21, 20 और 21, मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स 20 और 21, 22 है, 23 है। अब उसके हिसाब से बोल बेटा, पहले बोल बेटा, कौन सा सम होगी बोल रहे हो? ये ऐसा जो है कि वो पूछेगा तो उसको ही पूछूंगा, मैं किसको ही पूछ सकता हूँ, याद रख। सब सुनो ध्यान से। अब बेटा बोलो। डायमीटर 1 मिलीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 1.5 मिलीमीटर, दैट इज इक्वल्स टू 5 into 10 power minus 4 मीटर। टाइप को बेटा बोलो, मिलीमीटर का मीटर -3 और 1 पॉइंट डेसिमल एडजस्ट किया -4। आगे falling with a uniform velocity 2 meter per second. अच्छा, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, टीवी 2 मीटर पर सेकंड, coefficient of viscosity of air is 1.8 into 10 सुनो बेटा, coefficient of viscosity is eta, eta क्या है? 1.8 into 10 raised to -5 -5 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। आगे ओके, ना और कुछ और भी दिया होगा। अच्छा इतना ही दिया है, ये देखो, तो V दिया है, R दिया है, थीटा दिया है, टू फाइंड क्या बेटा बोलो? विस्कस फोर्स, F इज इक्वल्स टू व्हाट? हमारे पास फार्मूला क्या है? F इज इक्वल्स टू 6 पाई eta VR, बराबर है। अब 6 पाई घर का है, R दिया है, B दिया है और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया है। कर पाएंगे? कोई दुविधा नहीं है, मैं सॉल्व करूं पक्का विद लॉग एंटी लॉग। नहीं है, चलो नेक्स्ट, बैठ बेटा, सार्थक बैठ, चुप ना, कम ऑन बेटा,
रेड एंड ब्लैक। फिर से मत बोलो, बंद बोलो, पढ़ रही है ना, उसको सपोर्ट करो थोड़ा। आप बोल। फिर हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, मतलब फोर्स इज गिवन। आगे this area is given 10 power minus 2 meters square with a velocity of 2 into 10 power minus 2. dv 2 into 10 power minus 2 meter per second, And it rests on a layer of oil 1.5 into 10 power minus 3. थिकनेस दिया है ना, और तो उसका dx हो गया। कितना दिया बेटा बोलो? 1.5 वेट 1.5 into 10 raised to minus 3 क्या? मीटर। Find the coefficient of viscosity. ओके, तो फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा मांगता है बेटा, फार्मूला बोल। लिस्ट ऑफ फॉर्मूला उसको बोलने दो बेटा, तो लिस्ट ऑफ फॉर्मूला चेक कर देख क्या पूछा है और क्या क्या दिया है, और आप बताओ। F equals to dv by dx a। यस, फोर्स दिया ना, देना फोर्स यहाँ पे रख दो। dv का वैल्यू, dx का वैल्यू, a का वैल्यू, यही अननोन है। सबको लेके जाओ, आंसर आता है। कर पाएंगे? श्योर? बैठ बेटा। 14 पीछे से कौन बोलेगा? जल्दी। मिस्टर ग्रीन, ओ मिस्टर ग्रीन, हाँ बेटा। विश्राम 14 बोलो। बेटा नहीं सुने थे, फिर से बोलो। With water minimum velocity with an air pressure 0.4 millimeter. Wait. Diameter 0.4, तो radius 0.2 millimeter. Yes, radius is 0.2 millimeter. तो 2 into 10 raised to minus 3 meter. इसका radius हो गया। आगे In a liquid of viscosity 0.1 newtons upon meter. फिर से पढ़। In a liquid of viscosity 0.1 ms upon meter. हाँ, विस्कोसिटी मतलब ईटा कितना? 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। आगे स्पेसिफिक ग्रेविटी किसका बेटा? लिक्विड का ना। सुन ना, मेरी बात सुन, जरा सुनना सब ध्यान से। इसके पहले जो हम लोगों ने किया था, क्या किया था बेटा बोल? क्या किया था हम लोगों ने? कि किसी लिक्विड में किसी स्फीयर को हम लोगों ने क्या किया बोलो? किसी लिक्विड में स्फीयर को ड्रॉप किया, तो जो मूव होता है उसका डेंसिटी क्या लेते हैं? रो। और जिस मीडियम में मूव होता है सिग्मा। तो यहाँ पे कौन मूव हो रहा है? एयर बबल। याद करो, तुम लोग कभी बाथरूम में मस्ती करते हो, स्ट्रॉ लेके फूकते हो और अंदर से देखो ऐसा बबल्स बाहर आते हैं, बराबर है? क्या होता है जब हम फूकते हैं बट एयर अंदर जाता है, वाटर का सरफेस टेंशन रहता है ना, वो उसको ऐसा कैप्चर कर लेता है एयर को। एयर बबल बन गया भाई, उसका डेंसिटी कम है ना एयर का, वाटर से धीरे धीरे ऊपर आता है, यही होता है ना। तो यहाँ पे कौन मूव हो रहा है? एयर बबल। तो जो मोशन में वो एयर बबल है, तो उसके डेंसिटी को क्या बोलेंगे? रो। और किस में मूव हो रहा है? किसी एक लिक्विड में मूव हो रहा है, उस लिक्विड का जो डेंसिटी होगा वो क्या होगा? सिग्मा। ये विजुअलाइज हो मैंने क्या बोला? गड़बड़ हो गया तो सब खत्म, मतलब सब आंसर रॉन्ग हो जाएगा। समझा ना मैंने क्या बोला? सुबह को याद करो, एक रो था और एक सिग्मा था, तो थियरी में चेक कर लो। तो जो मूव होता है वो है रो, और जिस मीडियम में मूव होता है वो है सिग्मा। तो वाटर में मूव, नॉट वाटर, कोई लिक्विड में मूव हो रहा है
और लिक्विड का डेंसिटी कितना दिया बेटा, बोलो रो का वैल्यू 1.2। छुटकी तूने कुछ तो गलत बोला। मैंने बोला ही नहीं। अरे तू बोल रहा था। एक कोई बताओ, बोला फिर से बोल। Density of lead is 1.29. ना उसके ऊपर बाबू। Specific gravity. हाँ, किसका स्पेसिफिक ग्रेविटी? लिक्विड का। तो सिग्मा लिखेंगे। क्या था बेटा, बोलो 0.9। 0.9। और कुछ बोला नहीं बोला, मतलब वो क्या है 0.9 ग्राम पर सीसी। सीसी बोले तो क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी बोले तो क्यूबिक सेंटीमीटर। और ये देख लिख देता हूं, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, उसको बोलते हैं सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर, ऐसा सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर, या बेटर लिखो सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन किसमें बेटा बोलो, सीजीएस में। सीजीएस में चलेगा क्या? नहीं, इसमें कन्वर्ट करेंगे एसआई में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 0.9 ग्राम इंटू केजी -3 और सीसी सेंटीमीटर क्यूब इंटू मीटर क्यूब 10⁻⁻⁶। डाउट है तो बोल दे, डाउट है तो बोल दो अभी। अरे 1 सेंटीमीटर इज 10⁻⁻2 मीटर, इसका भी तुम क्यूब करो और इसका भी क्यूब करो, तो 1 का क्यूब 1, सेंटीमीटर का क्यूब is सेंटीमीटर क्यूब, 10⁻⁻2 पावर 3 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब is 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। याद रहेगा कैसे आया? तो हो जाएगा 10⁻⁻6 ग्राम का केजी, सेंटीमीटर क्यूब का क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। अब -6 मूव्स अप, +6 +6 -3 +3 मतलब हो जाएगा 900 kg पर मीटर क्यूब। एक किसका आ गया? सिग्मा। अब आगे बोलो बेटा। हाँ, एयर बबल मूव हो रहा है ना, एयर बबल मूव हो रहा है ना, उसका डेंसिटी रो कितना दिया? 1.29 kg पर मीटर क्यूब। एक क्लियर है सबको? अब क्या बोला है? कुछ नहीं बोला, तो चाहिए क्या उनको? टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी बोले तो v, व्हाट इज द फॉर्मूला? v इक्वल्स टू 2 r² g रो माइनस सिग्मा डिवाइड बाय ईटा। हाँ 9 भी है रे, हाँ -4 आएगा। कहाँ पे? ऊपर 2 कहाँ पे? यहाँ पे। हाँ ठीक है, अब ठीक है बेटा, अब ठीक है, क्लियर? सुनना, यहाँ पे 2 तुम्हारे घर का, R दिया है, G दिया है, 9 घर का, ईटा दिया है, ये दोनों भी दिया है, बट इन दोनों में रो छोटू है, सिग्मा बड़ू है, मतलब निगेटिव वाला वैल्यू बड़ू है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? निगेटिव में। वो बट ऑफ ईयर से आएगा। पूछो क्यों? अरे इसके पहले स्फीयर था, ऊपर से नीचे आ रहा था, एयर बबल नीचे से ऊपर जा रहा है, दैट इज व्हाट द माइनस साइन इंडिकेट्स। माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा? समझा बेटा? क्योंकि ये जो सिग्मा है ये बड़ा है, रो छोटा है, और बेटा रो का वैल्यू कम है, तभी तो ऊपर आएगा ना बेटा। इस सबको समझ रहे? क्लियर? सबको समझा? कोई डाउट नहीं है? ये बेटा आगे का जगह नहीं है। शुभम आया नहीं बेटा, ऐसा करेगा तू? इसको पहले छाप लो, इसको पहले छाप लो, फिर कम ऑन छापो इसको। देख लिया? फोटो निकालना है। सॉल्व करे ऐसा बोल रहे? नहीं करो कर। बोल, अब बोल, बोल। इधर ही सॉल्व करते हैं। अभी नहीं समझे।
कर ले बेटा, इधर ही कर दे, 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट, मैटर ऑफ 5 मिनट। लिख जल्दी। और सुन ना, एक काम करना, मैं क्या बोलता हूँ, इसको ना अपना का LCH फटाफट सॉल्व करके खत्म करो ना। और मैं क्या बोलता हूँ, बाजू में ना एक साइड से सॉल्व करोगे ना, दूसरे साइड पे स्पेस रखो। और फॉर योर प्रैक्टिस, देख बेटा देख, मैं तुम्हारे घर पे देखने को नहीं जाता, तुम लिखते हो कि नहीं लिखते हो। एक बात बोलो बेटा, देख कभी ना सर से झूठ बोलेंगे ना, तुमको पाप लगता है, याद रखना। सर से झूठ नहीं बोलने में, और ना अपने फ्रेंड से भी झूठ नहीं बोलने में। जो दोनों से झूठ बोलता है उसको पाप लगता है ना, सच बता, याद रखो ये 2 चीजें। तो ना मैं तुमको सिर्फ बोल रहा हूँ, तुम लोग नहीं करोगे तो उसका नुकसान तुमको ही है बेटा। मैं तुम्हारे घर पे थोड़ी जाऊंगा चेक करने तुम्हारे घर पे किया कि नहीं। तुम लोगों ने बोला हाँ किया, एड्रेस ड्यूटी कर किया, नहीं किया तो फिर देख लेना तुम लोग, उसका नतीजा तुम्हारे सामने है। ऐसा है क्या मैं बोलता हूँ 500 बार लिख के 1000 बार, ऐसा बोले तो एक ही बार बोलता हूँ, सिद्धर से करो। तो देख इसको इधर कैलसी से सॉल्व करके आंसर लिख कर रख दे, और बाजू में जो जगह रहेगा ना वहां पे लॉग एंटी लॉग से घर पे प्रैक्टिस के लिए करो ना। आंसर मैच हो गया मतलब हमारा लॉग एंटी लॉग बराबर आ रहा है, नहीं आया तो आके पूछ लो, सर इधर मेरे को नहीं आ रहा, बताओ सब कुछ गड़बड़ रहेगा, मैं बता दूं। समझ रहे हो, ऐसा करो थोड़ा, तो दोनों भी काम हो जाएगा। हो गया बेटा तेरा, पहला दूसरा हो गया, पहला वाला हो गया, आ रहा बराबर आंसर। ठीक है, कम ऑन, दूसरा तीसरा फटाफट करो बाबू। 2 5 10 10 into 1 ओके
ले आ गया When does it Okay. आगे पीछे नहीं दूसरा वाला आ गया माइनस साइन के साथ आया और आंसर चलो नेक्स्ट
रोल अप करें। क्वेश्चन नंबर 18 कौन पढ़ेगा? 50 बेटा स्टार्ट। 18 साहब बोल बेटा। सब यहाँ रुक जाओ, बाद में लिखो अभी। 18 साहब बोल बाबू। रेडियस कितना दिया? 0.1 मिलीमीटर। नहीं चलेगा। 10⁻⁻⁴ मीटर। आगे अच्छा, सरफेस टेंशन 7 × 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। आगे अच्छा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा इज 0। 1000 kg per meter cube। अच्छा, G is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे बस बेटा क्या बोला उन लोगों ने? लिक्विड राइजिंग कैपिलरी ट्यूब मतलब कैपिलैरिटी। व्हाट इज कैपिलैरिटी? H इक्वल्स टू व्हाट? बोल बेटा फॉर्मूला बोल जरा, देख ले एक बार डेटा में क्या क्या दिया और क्या पूछा है, उसे रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला होगा? थर्ड वाला फॉर्मूला T इक्वल्स टू RGH रो अपॉन 2 cos थीटा। H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2T cos थीटा बाय R0 वही हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 तो बोल देना। Since theta is equals to 0 and cos 0 is 1, so T equals to RGH rho upon 2। कुछ डाउट है क्या? पक्का? ओके, नेक्स्ट 19। भाई साहब स्टैंड पढ़ो। 19 समझो से तेज तरह आवाज में। number of feet is 0.2 millimeter is situated just below the water surface. Calculate the pressure. Surface tension of water is equal to 7.2 into 10⁻⁻2 nanometer. न्यूटन मीटर से मेरे न्यूटन पर मीटर। फिर से बता एक बार, मेरे को नहीं समझा, बस प्लीज। And here bubble of radius 0.2 millimeter. वेट, रेडियस 0.2 मिलीमीटर बराबर है। रेडियस 0.2 मिलीमीटर नहीं चलेगा। 2 × 10⁻⁴ मीटर। यस, आगे Just below the water surface, calculate the क्रॉस प्रेशर। क्रॉस प्रेशर बोले तो क्या? एक्सेस प्रेशर।
और एक्सेस प्रेशर क्या होगा, डेल्टा पी। और क्या दिया, सरफेस टेंशन इज 7.2 into 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। बेटा ये सोप बबल है, लिक्विड ड्रॉप है या एयर बबल है? सोच ले एक बार, सोप बबल है एयर बबल है? ये डिफरेंस है सोप बबल एयर बबल में। एयर बबल अगर है मतलब उसको वाटर ने कैप्चर करके रखा है, दूसरे उसके एक ही सरफेस पे सरफेस टेंशन एक्ट होगा। इट्स लाइक अ लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप में अंदर से पूरा पानी, सिर्फ बाहर का सरफेस है बस। और वही अगर सोप बबल है तो अंदर भी एयर बाहर भी एयर, सरफेस एरिया डबल होगा। डिफरेंस है दोनों में, ठीक है ना? ये तो BSS में लिख लो। एयर बबल इज सेम एज दैट ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप having one surface area. Air bubble is same as liquid drop. Air bubble is same as liquid drop having one surface area. Having one surface area. Having one surface area. And soap bubble is having two surface area. बराबर है कि नहीं? चलो आगे बढ़े। यहाँ देखो डेटा हो गया टू फाइंड। फॉर्मूला बोलो छोटो, फॉर्मूला बोल बेटा। फॉर्मूला बोल। नहीं मालूम, चेक तो कर मेरा बच्चा, ऐसे ही ना बोल देगा। लिस्ट ऑफ फॉर्मूला चेक कर। कौन सा फॉर्मूला? कौन इंडिया? डेल्टा पी वाला 45R 25R को 40 क्यों नहीं? एयर बबल है, एक ही सरफेस एरिया। यस बेटा, कम ऑन बैठ जा। ओके 20 सम एयर बबल, 28 सम बाद में करेंगे, इंपॉर्टेंट है। 20 और 21 22 सब। कम ऑन, कौन पढ़ेगा? चुटकी, कम ऑन बेटा। 22 सम। How much work is required to form a bubble of 2 centimeter radius from the source? फिर से एक बार। How much work is required to form a bubble of 2 centimeter radius? सुनना, 2 सेंटीमीटर रेडियस, रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, नहीं चलेगा, -2 मीटर। From the soap solution having surface tension 0.07 nanometer. सरफेस टेंशन 0.07 न्यूटन पर मीटर। ठीक, और कुछ? और सोप बबल है ना, एक तो ये बोलना बहुत जरूरी है रे, बोलना बहुत जरूरी है। साथ में मत बोलो कोई। हाँ बेटा, रेडियस दिया है, सरफेस टेंशन दिया है, वर्क डन करना पड़ेगा ना। कैसे वर्क डन करते हो बताओ? स्ट्रॉ में सब फूकते हो ना, वर्क कर रहे हो ना, इसके अगेंस्ट पे, सरफेस टेंशन के अगेंस्ट पे। और उसी वर्क डन में बेटा एयर अंदर जाता है और वाटर उसको कैप्चर कर लेता है। अब बताओ, वाटर में एयर बबल बनाना ज्यादा डिफिकल्ट है या सोप सॉल्यूशन से फिल्म बनाना? सोप बोलते हैं ना इसको, सोप बबल बनाना ज्यादा आसान है। ज्यादा आसान है क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ वाटर है तो उसका सरफेस टेंशन ज्यादा है। डिटर्जेंट डाल के आप लोगों ने सरफेस टेंशन कम कर दिया, अब वहां पे उबल्स ज्यादा आसान। समझा सबको? यहाँ देखो, तो यहाँ पे हमको चाहिए वर्क डन। वर्क डन क्या हमारे पास फॉर्मूला वर्क डन का? 280 काय को 280
देख लिखा है यहाँ मैंने, सोप बबल है, सोप बबल है तो एरिया विल बी डबल, और एरिया इक्वल्स टू क्या होगा बोलो, एरिया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्या होगा एरिया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसका वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, हमको हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ डाउट है क्या इसमें? पक्का नहीं है? बेटा 23 साम, बैठ बेटा बैठ, come on छोटू, black, Mr. Black, 23 साम। rectangular wire frame of size 2 centimeter into 2 centimeter. Slope solution and data. हाँ Slope film is formed in the size of the film is changed to 3 centimeter. Centimeter was done equal. किसी को समझा है? नहीं समझा? यहाँ देखो मैं समझाता हूँ। यहाँ देखो सब, दो वायर ले लिया 2 सेंटीमीटर का, इसको ऐसे सोप सॉल्यूशन में डुबा दिया, यहाँ पे फिल्म बन जाएगा थोड़ा सा 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का फिल्म यहाँ पे बन जाएगा बेटा, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी 2 सेंटीमीटर का फिल्म बन गया। A1 क्या होगा 2 इंटू 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, बोले तो 4 इंटू 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर। बेटा देख जैसे फिल्म बनेगा यहाँ पे, ये अपने आप को इससे कॉन्ट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा, उसके अगेंस्ट में हमको थोड़ा क्या करना है, सब डन करके थोड़ा उसके साइज को और बढ़ा देना। आपने उसके साइज को बढ़ाएंगे तो अभी कैसे बढ़ेगा उसका साइज, कैसा बोला आप लोगों ने 3 इंटू 3 ये देखो अब वो 3 का साइज हो गया बेटा ऐसे, मतलब ये 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। व्हाट इज एरिया टू 3 into 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 into 10 power -2 मीटर स्क्वायर। सरफेस टेंशन कितना दिया है 0.0 ठीक है, ये सरफेस टेंशन दिया है। तुमको चाहिए क्या W2 minus W1 is what? W2 minus W1 is what? आप बोलोगे सर इधर भी वर्क डन था, तो यहाँ तो आप W2 minus W1 नहीं लिखे, फिर यहाँ पे क्यों लिख रहे हो? और आपको कैसे पता चला या हमें कैसे पता चलेगा? ये बेटा एक सिंपल सा पॉइंट है, मान ले इसके पास 300 करोड़ है, मैंने कुछ, अरे चुप बता रहे समझते नहीं नाले कमेंट्स आ जाते हैं, और अब मैंने इसको कुछ पैसे दिए, अब इसके पास 800 करोड़ है, तो मैंने कितने दिए कैसे पता चला? फाइनल माइनस इनिशियल। ये बेटा रोडपति है, मैंने कुछ पैसे दिए, अब इसके पास 500 करोड़ है, तो मैंने कितने दिए? मतलब अगर रोडपति है तो मैंने जितना दिया वही उसके पास हो गया, और अगर पहले से कुछ पैसा है और मैंने कुछ दिया तो मैंने कितना दिया? तो फाइनल माइनस इनिशियल। ये बेटा यहाँ पे ऑलरेडी एक एरिया है, ऑलरेडी एक फिल्म है 2x2 का, हमें वर्क डन करके उसको 3x3 करना है, तो यहाँ से यहाँ तक लेके जाने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो यहाँ का एनर्जी माइनस यहाँ का एनर्जी, बिकॉज जो भी हम वर्क डन करेंगे वही वर्क डन स्टोर हो जाएगा एज एन एनर्जी। उसका एनर्जी बढ़ जाएगा कि नहीं? तो कितना एनर्जी बढ़ गया? जितना हमने वर्क डन किया। तो हमने कितना वर्क डन किया तो डिपेंड करेगा दिस एनर्जी माइनस दिस एनर्जी। यहाँ पे मैंने W क्यों लिखा? रोडपति था ना, 0 था, 0 से 2 सेंटीमीटर का बनाना है, इसके लिए सिर्फ मैंने W लिखा, और यहाँ पे W2 माइनस W1 लिखा।
होप यू आर गेटिंग विद दिस। मेरा पॉइंट सबको समझा है क्या अच्छे से? श्योर। और यहाँ पे क्या है बोलो, यहाँ पे क्या है? सो फिल्म है, फिल्म है मतलब डबल सरफेस एरिया। क्या होगा यहाँ पे फॉर्मूला? W is equals to 280। क्या होगा बेटा बोलो? 280। कैलकुलेशन W2 minus W1, 2A2T minus 2A1T, 2T कॉमन, A2 minus A1, बोलो ना A2 दिया है ना, बोलो ना A1 दिया है। तो 9 minus 4 5, 5 into 10 power minus 4, 5 to 10, 10 into 10 power minus 4 और ये 3। तो कितना था बेटा बोलो? 10 into 10 power minus 4 था ना, 10 into 10 power minus 4 मतलब -3। तो -3 और -2 -5, 3 into 10 power -5 आ गया। इसको छाप लो, फिर हम लोग वो दो सम्स करते हैं जो इम्पोर्टेंट है बेटा। कम ऑन जल्दी। सामने कितना बाबू T is equal to dW by area W of the electric तो सरफेस एरिया डबल हो जाता है ना पक्का। रियल मैंने सैरोटेप लेके आया था ना बेटा, और जब हमने रिक्शा में किया था सबके मुंह पे सैरोटेप लगा दिया था। नहीं वो मत परमानेंट हो जाएगा, हालांकि खा भी नहीं पाएंगे।
स्लीप पे बॉल गया, स्लीप पे बॉल गया। बॉल स्लीप पे।
चलो आगे बढ़े। हो गया? यहाँ पे -4 है ना,
चलो रब करें। चलो यार देखो अभी साहब 20th साहब कौन पढ़ेगा? पढ़। 27 droplets of water, each of radius 0.1 millimeter. एक मिनट देखो ये कौन सा केस है? इसमें n number of small droplets, each of radius small r, converts into a bigger drop of radius capital R. कौन सा केस है? n number of small droplets combine into a bigger drop. अब इस प्रोसेस में क्या होगा जरा देखो, इस सबका टोटल एनर्जी बोलता हूं W1, यहाँ का टोटल एनर्जी बोलता हूं W2, W1 W2, W का फार्मूला क्या है? A1T, इसका हो जाएगा A2T। जरा सुनना ध्यान से, समझेगा नहीं बात में। n number of small droplets convert into a bigger drop. W1 is A1T, W2 is A2T। तीन तरह के क्वेश्चन पूछते बेटा एंट्रेंस में और बोर्ड में भी। इस प्रोसेस में एनर्जी एब्सॉर्ब होगा कि लिबरेट होगा, कितना एनर्जी एब्सॉर्ब या लिबरेट होगा। एंड तीसरा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फाइनल टू इनिशियल एनर्जी या इनिशियल टू फाइनल एनर्जी, वो अपन अभी एंट्रेंस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं 2 पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, पहले इसको बोर्ड के बेस से सॉल्व करते हैं। अब देखो इस प्रोसेस पर हमको जानना चाहते हैं कि एनर्जी एब्सॉर्ब होगा कि लिबरेट होगा। क्या लग रहा है, एब्सॉर्ब होगा कि लिबरेट? नो तुक्काफिकेशन, अंदाजिफिकेशन है, प्रैक्टिकल बात करो। W1 इज A1T है, W2 इज A2T है, लिक्विड वही है तो सरफेस टेंशन विल रिमेन्स द सेम। सिर्फ क्या चेंज होगा बेटा बोलो? एरिया। देखो एक बात याद रखना, A1 A2 से हमेशा बड़ा ही होगा, ये रूल है बेटा, कानून है, नियम है कि अगर छोटे छोटे ड्रॉपलेट से बड़े से ड्रॉप में कन्वर्ट होते हैं तो उन सारे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स का टोटल वॉल्यूम और एक बड़े वाले का वॉल्यूम विल रिमेन द सेम। सारे छोटे छोटे मास, सारे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स का टोटल मास और एक बड़े वाले का मास विल रिमेन द सेम, बट ऑल छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स का टोटल सरफेस एरिया और बड़े वाले का सरफेस एरिया सेम नहीं होगा। सारे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स का टोटल सरफेस एरिया बड़े वाले ड्रॉप के एरिया से बड़ा ही होगा, ये रूल है बेटा, कानून है, याद रख लो। तो यहाँ पे A1 बड़ा है देन A2, therefore W1 बड़ा हो जाएगा W2 से। मतलब इस प्रोसेस में बड़ा एनर्जी छोटे एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अगर बड़ा एनर्जी छोटे एनर्जी में कन्वर्ट होगा मतलब इस प्रोसेस में एनर्जी क्या होगा? लिबरेट। अरे बेटा आप सब करोड़पति हो और आप लोगों को रोडपति बनना है, वो करोड़ रुपया उड़ाएंगे तब तो रोड पे आएंगे ना। तो इस प्रोसेस में क्या होगा? एनर्जी लिबरेट होगा। हम लिखेंगे इन दिस प्रोसेस
energy liberates. क्लियर है? एक चीज समझा? फाइन। अभी सम पढ़ो बेटा, डेटा में क्या दिया। अच्छा, आपने बताया 27 ड्रॉपलेट्स, मतलब n का वैल्यू कितना हो गया बोलो? 27। Each of radius 0.1 Okay. millimeter. 0.1 1 millimeter. जो कि छोटे वाले ड्रॉपलेट का रेडियस दिया, इसके लिए मैं छोटू आर बोलूंगा। बड़े वाले का रेडियस दिया होगा तो बड़ू आर बोलता। फिर कितना हो जाएगा? 10 पावर -4 मीटर। व्हाट नेक्स्ट? To Alice into a single drop, find the change in surface energy. Surface tension of water is 0.072 Newton per meter. 0.072 Newton per meter. ओके, वेट बेटा, सुनो सब मेरी बात। यहाँ पे n दे दिया, कितने ड्रॉपलेट्स है जो सिंगल ड्रॉप में कन्वर्ट हो रहे हैं। कोलेस होना मतलब कंबाइन होना, कंबाइन होकर बड़े से ड्रॉप में कन्वर्ट हो। r भी दिया, t भी दिया, तो चाहिए क्या? कितना एनर्जी लिबरेट करेगा? कितना लिबरेट करेगा? ज्यादा एनर्जी था, कम एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो जो दोनों का डिफरेंस होगा उतना एनर्जी उसने क्या किया? लिबरेट। तो हमको चाहिए क्या? W1 माइनस W2। फॉर्मूला क्या है? W is equals to 80। Why not 280? Because liquid drop है, और यहाँ पे एरिया का वैल्यू क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर, बराबर है। अब यहाँ देखो, छोटा सा प्रॉब्लम क्या है, देखो इसका रेडियस पता है बेटा, बात करे ये लल्ला, बात करे। इसका रेडियस पता है, एरिया आ जाएगा, एक का एरिया आएगा, 27 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सबका एरिया आ जाएगा। सरफेस टेंशन इज गिवन टू अस, सरफेस टेंशन इज गिवन टू अस, W1 आ जाएगा। क्रॉस W2 को लेके है, क्यों बोलो? रेडियस ही नहीं दिया ना बेटा इसका, रेडियस नहीं दिया, एरिया नहीं आएगा, एरिया नहीं आएगा तो सरफेस टेंशन नहीं आएगा, सरफेस टेंशन नहीं आएगा, आई मीन सरफेस एनर्जी नहीं आएगा, W2 नहीं आएगा। हम लोग कैसे सबट्रैक्ट करेंगे? मतलब हाँ, टोटल एरिया A1 का टोटल एरिया करेगा, नहीं होगा ना, वो तो को बोला सिम नहीं होगा। देख आया ना, मतलब सम में इनसफिशिएंट डेटा है, सम हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसका हमको फ्री का मार्क्स मिलेगा बोर्ड में। ऐसा होता है ना, जो अगर सम गलत होगा उसका फ्री का मार्क्स मिलता है, तो हमको इसका फ्री का मार्क्स मिलेगा, ये सोच के हम खुश हो जाते हैं और घर आ जाते हैं। बाद में पता चलता है कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अरे याद करो 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने मेंसुरेशन टॉपिक में पढ़ा था, 3 अलग अलग रेडियस के स्फीयर्स हैं, तीनों को मेल्ट करके एक नया स्फीयर बनाया तो उसका रेडियस क्या, याद आ रहा है? बस उसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएगा बेटा, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ बोलूंगा लेट कैपिटल R be the radius of bigger drop। Therefore, मैंने क्लियर कट बोला था बेटा, इन सारे ड्रॉपलेट्स का मास और एक बड़े वाले का मास सेम रहेगा, सारे ड्रॉपलेट्स का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम सेम रहेगा, तो एरिया अलग अलग होगा, तो वॉल्यूम तो सेम ही है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब इंटू n, बराबर है ना। ये छोटे ड्रॉपलेट का है बेटा, n से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका वॉल्यूम आ जाएगा, 4/3 पाई 4/3 पाई क्यू, तो r क्यूब स्मॉल r क्यूब इंटू 27, n 27 है, तो r स्मॉल r 3, तो 3r। छोटे वाले का रेडियस पता है ना बेटा, आ गया ना बड़े वाले का रेडियस, आया ना। और अब यहाँ पे बोलेंगे लेट W1 be the surface energy of all small
droplets and W2 be the surface energy of bigger drop. Hello? तो W1 सबका सारे ड्रॉपलेट्स का W2 बड़े वाले का हमको चाहिए क्या W1 माइनस W2 बोले तो A1 की माइनस बोलो ना A1 अरे मैं भी बोल A1 बोल एक ड्रॉप का एरिया क्या होगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर ऐसे से कितने ड्रॉपलेट है एंड ये टोटल एरिया हो गया इनटू t माइनस बड़े वाले का एरिया 4 पाई कैपिटल r स्क्वायर t 4 पाई t कॉमन r स्क्वायर एंड माइनस कैपिटल R square 4 pi t R square is R square and is 27 and बड़ू R is 3R 3R का स्क्वायर करेंगे तो 9R square तो यहाँ पे हो जाएगा 9 small r square कॉमन 4 pi small r square t 27 minus 9 18 72 pi r square t अब क्या घर का है ये दोनों दिया है आंसर आ जाएगा सबको सब समझा अच्छे से ये कॉन्सेप्ट सबको समझा अच्छे से पक्का सबको समझा अभी आप बोलोगे सर बड़ी दुविधा है आप तो बोल रहे थे कि एंट्रेंस का भी लाडला समय अगर एंट्रेंस का लाडला समय तो हमारी तो बैंड बच जाएगी 5-7 मिनट से कर रहे हो सर साहब उसको भी कम से कम 1 मिनट जाएगा सर हमारे एंट्रेंस में 1 मिनट में एग्जाम होना चाहिए ये 7-8 मिनट जाएगा तो हमारी तो बैंड ही बचेगी ना ये बेटा टेंशन नहीं लेने का मैं हूं ना मैं जाके लिखूंगा पास हो जाएगा छोटी सोच ना लाइक प्लीज देख बेटा कोई भी ऐसे बड़े सम्स रहते उसका शॉर्टकट फार्मूला रहता वो शॉर्टकट फार्मूला रहता इसका शॉर्टकट फार्मूला क्या है जब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बड़े में कन्वर्ट हो उसका शॉर्टकट फार्मूला है E equals to 4 pi r square t n minus n power 2 by 3 ये फॉर्मूला है n का वैल्यू क्या है 27 का 2 by 3 है मतलब 27 का पहले क्यूब रूट ले लो 3 इसका स्क्वायर करो 9 27 minus 9 18 4 से 72 pi r square t वहां पहुंचने में कितना समय लगा 3 से 4 सेकंड बाकी के टाइम में बेटा वैल्यू रख दो 50 से 55 सेकंड के अंदर आंसर आ जाए पॉइंट सबको समझो मैंने क्या बोला पक्का सबको समझो सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखा कि विदिन अ मिनट ये सम सॉल्व हो जाएगा बट बोर्ड में ऐसा चलेगा बट एंट्रेंस में फिर यही चलेगा याद रहेगा तो देख अभी लिखते समय आप लोग ऐसा लिखो बट एग्जाम में इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको डेटा टू फाइंड यहाँ पे ये फॉर्मूला यहाँ से कैलकुलेशन करके खत्म करो बट अभी लिखते समय इसको लिखो ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए क्या है ठीक है कमन छाप लो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स उसको एक ही प्रॉब्लम then we have to one of the MS what are they
हाँ वॉल्यूम सेम होगा, मास सेम होगा, एरिया अलग अलग। वाटर ड्रॉप्स हो गए।
इसका हो गया 21 सम पढ़ो जरा। यस, आगे बढ़े हम लोग। हो गया पॉसिबल नहीं। 72 आठ का वैल्यू बोलो, 10 पावर माइनस 8 कितना दिया 0.072। इसको सॉल्व करना है ना, बराबर है। अभी 72 इंटू 72, एक काम कर कैलकुलेट 72 इंटू 3.14 इंटू 0.072 16.28 into 10 power minus 8 1.628 into 10 power minus 7 this much joule कितना दिया -3 दिया है। एक मिनट को हम लोग इधर कुछ गलत किए क्या वो चेक कर ले। ए एन दिया है, आर दिया है, टी दिया है। यहाँ पे हम लोगों ने अच्छा -4 है ना, स्क्वायरिंग करेंगे तो -8 ही होगा। कहाँ पे दिया है इतना ही, आप तो फिर पुराने बुक में गलत। चलो आगे बढ़े, चलो अगला सम देखो। सुन रहे हो क्या साहब? पढ़ चुकी, हाँ जोर से पढ़। रुक जा बेटा, देख देख के लिखना है ना, बात कर लिखना। बाजू है सकता, आजू वाले किसी काम आने। वेट लास्ट, या पढ़ बेटा।
A drop of mercury of radius 0.2 centimeter is broken into 8 droplets. Wait. of the same size. ये देख बेटा, प्रोसेस रिवर्स हो गया, बड़ा वाला ड्रॉपलेट कन्वर्ट हो रहा है नए नंबर ऑफ छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में। इसका एनर्जी W1, इसका W2। W1 बोले तो A1T, बोले तो A2T। सिंस A1 छोटू है A2 से, मैंने बोला था छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स का एरिया क्या होगा, बड़ा होगा। A1 is less than A2, W1 is less than W2। तो इन दिस प्रोसेस अब क्या हो रहा है, छोटा एनर्जी बड़े में कन्वर्ट हो रहा है। छोटा बड़े में कन्वर्ट होगा मतलब उसको सराउंडिंग से एनर्जी एब्सॉर्ब करना पड़ेगा, है ना। सोच के देखो, कभी गांव में तालाब साइड पे चले जाओ, लोटस रहता है, लोटस उसका लीफ पे अगर एक ड्रॉपलेट पड़ा है मतलब उसके अंदर एक सरफेस टेंशन है, स्फेरिकल शेप में है, टैप करके देखो, एक के ही ना 10-15 छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। मतलब क्या, उसके पास थोड़ी एनर्जी थी, हमने टैप करके उसके ऊपर वर्क डन किया, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन के अगेंस्ट पे, वो वर्क डन को उसने क्या कर लिया, एब्सॉर्ब। और अगर एक से बहुत सारे में कन्वर्ट हो गया मतलब छोटा एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गया, बड़े में। वो एनर्जी कहाँ से आया, जो हमने वर्क डन किया वो एनर्जी को लेकर बड़े एनर्जी में कन्वर्ट हो। होप यू आर गेटिंग में दिस। अब यहाँ पे देखो, इस प्रोसेस में एनर्जी क्या हो रहा है, एब्सॉर्ब हो रहा है कि नहीं, एब्सॉर्ब। कितना एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, इसका शॉर्टकट फार्मूला 4 R² n पावर 1/3 - 1, ये शॉर्टकट फार्मूला है, ठीक है। अब आगे पढ़ बेटा, 8 ड्रॉपलेट्स बोला है ना, तो n का वैल्यू 8 हो गया, और एक बड़े वाले का रेडियस कितना दिया बोल, 0.2 सेंटीमीटर। 2 × 10⁻³ मीटर। सरफेस टेंशन 435.5। अच्छा, 12/cm। बैठ जा बेटा, बैठ। यहाँ देखो प्लीज, इस पर चुड़ैल पर सेंटीमीटर नहीं चलेगा, चुड़ैल नहीं चलेगा। 0.4355 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, ये आ गया। अब यहाँ पे कौन बड़ा, W1 बड़ा कि W2 बड़ा, W2 बड़ा। सो W2 - W1 is what, W2 - W1 is what, ये हमको चाहिए यहाँ पे। W2 बड़ा है, फॉर्मूला क्या होगा, W is equals to 80, और एक बोलो 4π² आ गया। यहाँ क्या करेंगे बोलो, ये तो हो गया। अब यहाँ पे छोटे वाले ड्रॉपलेट का रेडियस नहीं पता, तो क्या बोलेंगे, लेट स्मॉल r be the radius of small droplet। तो 4/3 πr³ 4/3 πr³ into n, ये दोनों कैंसल, n का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, व्हाट इज छोटू r, बड़ू r/2, बड़ू r/2। अब यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, W1 की जगह पे W2 और W2 की जगह पे W1। यहाँ पे हमको चाहिए W2 - W1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, और ये तो वही रह जाएगा। छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है ना, एक का एरिया इंटू n टोटल एरिया इंटू t टोटल सरफेस एनर्जी माइनस 4π² सेम। यहाँ पे अभी स्मॉल r का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल R/2, स्क्वायरिंग करेंगे तो कैपिटल R²/4, एंड कितना है 8, और यहाँ पे बड़ू R²। अब यहाँ पे कैपिटल R² कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 - 1, तो 2 - 1 1, मतलब इस तरह रह जाएगा 4π कैपिटल R²। होप यू आर गेटिंग विद दिस। इतना ही रह गया ना, अब तुम इसका वैल्यूज रख दोगे,
तो तुमको तुम्हारा आंसर आ जाएगा। खैर यहाँ पे ज्यादा समय गया, इससे सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू क्या बेटा बोलो? 8। 8 का क्यूब रूट 2, 2 माइनस 1 1। विदिन 2-3 सेकेंड पहुंच गए, वैल्यू रख दो, आंसर आ चाप लो उसको। हाँ
हो गया अब करें सर तो सुनो साहब इसी में इसका इंटरेस्ट भी कर देते इसी नोटबुक में को अलग से नोटबुक बनाने का तुमको सिनॉप्सिस देना बहुत सारे मतलब ना बहुत सारे सिनॉप्सिस तुमको देना है ठीक है और उस सिनॉप्सिस के बेसिस पे आपको सम सॉल्व करना है तो हम टीचर्स का काम है सिनॉप्सिस देना और सॉल्व करना तुम्हारा काम डेफिनेटली सॉल्व करोगे तो डाउट आएगा फिर जब डाउट आएगा तो फिर हम लोग हैं लेकिन तुम अगर से सोचो कि जैसे 11th 12th के जैसे हम थियरी भी पढ़ा रहे हैं न्यूमेरिकल्स भी कर रहे हैं तो तुम लोग सिर्फ बैठे हो बिल्कुल मतलब नहीं होगा टू बी वेरी फ्रैंक देख अभी भी ये सम तुम लोगों को समझा है आया नहीं है तो कोई गलत फहमी रहती है सर लोग समझा हमको समझो तुमको क्या लगता आ गया नहीं आया उस गलत फहमी में हमको मार्क्स कम आ जाते जब तक हम लोग ना उसको एम्फेसाइज करके एग्जाम में लिख के मार्क्स नहीं लेके आ जाए ना तब तक हम नहीं बोल सकते कि हमको आता है तो आने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा ठीक है और एंट्रेंस का भी तो ऐसा ही है कि एंट्रेंस हमारा पहले स्टार्ट करने का सिर्फ इंटेंशन इतना ही है कि तुम लोग अभी से प्रैक्टिस चालू करो देख हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे डायरेक्टली हायर पे जंप नहीं करेंगे थोड़ा अभी ना दिखते अभी क्या डिसाइड सब बुक्स वगैरह मंगाए हैं मतलब ना जेई नीट के लास्ट 35 साल के जितने क्वेश्चंस है वो हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके पहले थोड़ा तुम लोग ना कितने अच्छे हो तुमको खुद को पता है मैं तुम्हारी सब बुराई नहीं कर रहा हूँ कि तुम लोग करा अरे तुम लोगों ने उस तरह के सम्स नहीं देखे हैं तो तुमको क्या है अब स्टार्ट कर रहे हैं ना तो तुम लोग अभी से करो तो तुम लोग स्टेप बाय स्टेप जाओ पहले मैं सिनॉप्सिस दूंगा देख बेटा कोई भी टॉपिक करना तो उस टॉपिक को पहले समझना जरूरी है तब तक आप खुद नहीं समझोगे ना उसको मतलब नहीं है मेरा पॉइंट समझे अभी 2-4 क्वेश्चन पूछूंगा तुम लोग खुद देखो ना मजा आएगा तुम लोगों को हाँ मतलब थोड़ा दिमाग चलेगा तुम जो नहीं सोच रहे हो अभी वो सोचना पड़ेगा तुमको अरे ऐसा भी होता है क्या कर नया नई चीजें पता चलेगी तुम लोगों को फिलहाल उससे पहले एक और बात बता दूं जब तक उस टॉपिक को नहीं समझोगे कब समझोगे जब टॉपिक पढ़ोगे उसके न्यूमेरिकल्स कर लोगे ये मैंने कौन से सम सॉल्व करके दिए अनसॉल्व सॉल्व वाला कैसा करना है तुमको करना अब सॉल्व वाला करना मतलब सर ने बोला है तो देख के लिख दिया तो मतलब ही नहीं ना सिर्फ वो सम को पढ़ो एंड ट्राई टू सॉल्व बाय योर ओन फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर सॉल्यूशन देख के सॉल्व करेंगे लेकिन अपने स्टाइल में बेटा अपन कैसा करते हैं डेटा टू फाइंड फॉर्मूला कैलकुलेशन तो हमको समझेगा भाई बराबर स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे कैसे वो सब सॉल्व कर लो इस टॉपिक का एंट्रेंस कर रहे हैं मैंने थियरी करा दिया आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स कर लिया मतलब अनसॉल्व करा दिया तुम सॉल्व वाला कर लो एक बार पढ़ लो तब तक मैं सिनॉप्सिस दे दूंगा सब एक बार दिमाग में बैठेगा एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग एमसीक्यूज हम सबसे पहले टारगेट वाला ही सॉल्व करेंगे जो टारगेट का बुक है ना अपने पास उसमें दिया है ना बेटा अच्छे खासे सम्स दिए हैं उसके बाद कुछ सम्स मैं अपने तरफ से आप लोगों को सेंड कर दूंगा ग्रुप में उसको सॉल्व करो फिर तब तक ये वाले सब बुक्स आ जाएंगे और तब तुम जितना ज्यादा सॉल्व करोगे ना उतना तुमको प्रैक्टिस होने वाला तुम्हारा दिमाग चलेगा इधर उधर चलेगा हाँ बराबर ऐसा भी आता है ऐसा भी आता है भी आता है क्योंकि बहुत सारे वेरिएशंस हो तुम लोगों को हमारे बोर्ड वाले ने नल्ला बना के रखा है टू बी वेरी फ्रैंक हम लोग बोलते हैं ना एनसीईआरटी बेटा एनसीईआरटी अपना सिलेबस सेम कुछ भी चेंज नहीं क्या चेंज है मैं बताया ना क्या चेंज है जो न्यूमेरिकल्स हम लोग कैसे कर रहे थे ये डेटा टू फाइंड फॉर्मूला वैल्यू रख दे आंसर आ गया थोड़े ट्रिकी सम एक दो ही थे ना एनसीईआरटी में इतना ही फर्क है कि 10-20 नहीं 40-50 सम 30 सम रहेंगे और सब ट्रिकी रहते हैं बट इतना ही डिफरेंस है बाकी थियरी वाइज कंटेंट वाइज तो दोनों सेम ही
मेरा बात सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो थोड़ा तुम लोग भी एक्टिव हो जा बेटा, थोड़ा जो टाइम पास करते हैं थोड़ा उसको अवॉइड करो। मैंने आपको बोला भी था, रात को सोने को जाते हो तो सोने से पहले कोई अपनी आंखें बंद करके सोचो सुबह से शाम तक क्या किया, सीरीज में सब याद आना चाहिए क्या क्या किया। मैंने ये भी बोला था डैम श्योर हूँ कि तुमको याद नहीं आएगा, बहुत मशक्कत करोगे उसके बाद तुमको याद आएगा, हाँ बराबर बराबर। लेकिन अगर ऐसे ही रोज करोगे बेटा तो 2-4-5 दिन के बाद ऐसा आएगा कि आंख बंद किया विद इन 2-3 मिनट्स सुबह से लेकर शाम तक का सब शेड्यूल फट से आ जाएगा। और बेटे देख हम कितने भी बुरे हैं, दुनिया को नहीं पता हम बुरे हैं, भगवान को भी नहीं पता हम बुरे हैं। अरे हमको खुद को पता है ना हम कितने बुरे हैं, हम अपने से झूठ बोल सकते हैं? तो बेटा ना हमको खुद पता चलेगा, जब हम सब सोचेंगे ना हमको खुद पता चलेगा ये टाइम मैंने फालतूगिरी किया और ये टाइम मैंने पढ़ाई किया, या एक प्रोडक्टिव टाइम है और ये फालतू का टाइम है। उस फालतू के टाइम को धीरे 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 धीरे, मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि तुम 100% पढ़ाई 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 और पढ़ाई करो, मजे मत करो, याद करो मैं पहले से बोलता हूँ तुम्हारा गोल्डन लाइफ चल रहा है बेटा, एंजॉय इट, जैसा एंजॉय कर सकते हो करो बेटा। लेकिन साथ में मत बोलो कि ये वो टाइम है जो तुम्हारा करियर सेट करने वाला है, ये तुम्हारा करियर सेट करने वाला टाइम चल रहा है बेटा, तो उसको फोकस करो, अपना टाइम पास भी करो, दोनों चीजें बैलेंस करके चलो। मैं पहले से बता रहा हूँ इक्विलिब्रियम मैटर्स, थोड़ा अच्छे से करते जाओ, पढ़ाई करते जाओ, सॉल्व करते जाओ। कितने लोग ऐसा, मुझको ऐसा लगता है कि सर न्यूमेरिकल्स बहुत डिफिकल्ट है, समझता नहीं है, बट न्यूमेरिकल्स से ज्यादा इजी कुछ भी नहीं है। अगर थियरी समझा है, देख 3 मार्क का थियरी और 3 मार्क का न्यूमेरिकल है, 3 मार्क का थियरी लिखने में जितना समय जाएगा ना उसके एग्जैक्ट 1/4 या हाफ टाइम हमारे न्यूमेरिकल हो जाता है। मतलब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पेपर वेल इन टाइम खत्म हो तो कुछ भी करके आपको न्यूमेरिकल सारे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, वही तुम्हारा पेपर वेल इन टाइम खत्म होकर तो पेपर छूट जाता है। मेरा बात सबको समझ में आ रहा है? तो स्टार्ट करें हम लोग, स्टार्ट करें। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, जीटीपी दे बेटा, इस टॉपिक से रिलेटेड है। मैंने एक कैपिलरी ट्यूब ले लिया बेटा, कैपिलरी ट्यूब, उसको मैं पानी में से डिप करूंगा, क्या होगा? लिक्विड राइज हो जाएगा। कितना सेंटीमीटर राइज हो गया वो क्या है? कैपिलरी। वो क्या है? कैपिलरी, बराबर है। से 5 सेंटीमीटर क्या है? कैपिलरिटी। कितना बोलो? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, इसका लेंथ है 20 सेंटीमीटर। कितना राइज होता है? 5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे देखो, इस कैपिलरी ट्यूब को ऐसा पूरा ही पानी में डुबा देंगे, यहां तक पानी में डुबा देंगे, पानी पूरा भर जाएगा। इसके ऊपर ऐसा हाथ रख ले और इसको बाहर लेके आ जा, पानी से बाहर लेके आ जा, हटा दे पानी यहाँ से। हाथ इसको ऐसा रखा है, बराबर है। जब तक हाथ यहाँ पे रखोगे क्या होगा? पानी पूरा रहेगा इसके। अब यहाँ से हाथ हटा दो, तो अब इस ट्यूब में कितने सेंटीमीटर पानी रहेगा? ऑप्शन है 0, 5, 10, 20। हाँ, हाथ हटाने के बाद अब इसमें कितना सेंटीमीटर पानी रहेगा? तेरा ओपिनियन देख, झगड़ा क्यों कर रही है? क्वेश्चन सबको समझा है ना? सोचो थोड़ा। ना पैक क्यों रहेगा? कैपिलरी ट्यूब तो दोनों साइड ओपन है ना। कुछ नहीं होता मेरा बच्चा, सुन मेरी बात। तो पानी में से डुबा के रखी, पूरा पानी भर गया, तो यहाँ पे हाथ रख और बाहर निकाल, एक बूंद पानी नहीं गिरेगा यहाँ। हाँ खाली है, हाँ फिर भी नहीं गिरेगा। ऊपर से प्रेशर नहीं मिलेगा तो गिरेगा कहाँ से? हाथ रखा है ना तूने, इसके लिए नहीं गिरेगा। ट्राई करके देखना। हेलो हेलो हेलो, समझा? और अब यहाँ पे हवा में लाया और हाथ यहाँ से हटा दिया, अब इसमें कितना सेंटीमीटर पानी रहेगा? ये मेरा क्वेश्चन है। हाँ 0, सब लोग 0।
क्या लग रहा है बाबू? कितना आ रहा है? हाँ समर्थ बोलो। नहीं रहेगा, मतलब जीरो बोलना चाहते हो? चलो मैं आपको बता दूं कि जीरो आंसर नहीं, जीरो आंसर गलत है। बोलो, ऐसा बोल रहे हैं ना, बता रहे। कोई नहीं, इसका आंसर है 10 सेंटीमीटर। हाँ राइस हुआ था 5 सेंटीमीटर। हाँ पूरा डूब गया तो पूरा पानी भर गया। यहाँ पे पूरा भी पानी भरा हुआ है, हाथ हटा देंगे ना इसमें सिर्फ 10 सेंटीमीटर पानी रह जाएगा, बाकी सब पानी गिर जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा देख, इसको पानी में डिप किया, 5 सेंटीमीटर लिक्विड राइस हो गया। वो जो 5 सेंटीमीटर लिक्विड है उसका वेट किधर एक्ट हो रहा है? डाउनवर्ड्स। माना कैपिलरिटी की वजह से ऊपर राइज होके आ गया, बट उसका वेट तो नीचे ही एक्ट हो रहा है ना, निकल जाना चाहिए पानी। वेट नीचे एक्ट हो रहा है तो निकल जाना चाहिए पानी, जाहिर से ऐसा होना चाहिए कि नहीं? और उसके अंदर है, मतलब यहाँ पे ऊपर ये जो सरफेस है ना, यहाँ पे जहाँ पे लिक्विड सॉलिड और एयर तीनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, वहां पे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है, जो किधर एक्ट हो रहा है? अपवर्ड्स। एक्चुअली वो टेंजेंशियली होता है, दो पार्ट में रिजॉल्व किया, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, सारे साइन वाले छू, सारे कॉस वाले एक्ट हो रहे ऊपर। तो उस ऊपर वाले फोर्स ने उसको सब पकड़ के रखा बेटा, फिर से उस लिक्विड को जार में नहीं जाने दे रहे। एक बात बता, यहाँ पे जो भी फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है, अगर वो 5 सेंटीमीटर लिक्विड के वेट को ऐसे बैलेंस करके रख सकता, होल्ड करके रख सकता है, तो उसका डबल फोर्स उसके डबल लिक्विड को होल्ड नहीं कर सकता क्या? करेगा ना। पहले बेटा इसको डिप किया था तो ये पूरा पानी में था, सरफेस टेंशन सिर्फ एक ही जगह पे एक्ट हो रहा था, और हमने इसको ऐसा हवा में लाके हाथ हटा दिया, तब यहाँ पर भी सरफेस टेंशन और यहाँ पर भी सरफेस टेंशन, दो जगह पे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है। जब एक जगह का 5 सेंटीमीटर लिक्विड के वेट को बैलेंस कर सकता है, तो दो उसका डबल फोर्स उसके डबल वेट को बैलेंस करेगा कि नहीं? इसके लिए आंसर इज 10 सेंटीमीटर। ये क्लियर? सबको समझा? पक्का सबको समझा? लिख लो अपने ओन वर्ड्स में, जैसे लिखना लिख लो। क्या हेडिंग डालोगे? सिनॉप्सिस। प्रणीत तुझे क्या नहीं समझा? बोल प्रणीत। कितना करेंगे? 10 सेंटीमीटर का 10 सेंटीमीटर कैसे आया बेटा? मैंने बोला था ना आप लोगों को, इस कैपिलरी ट्यूब को मैंने सिंपली ऐसा डिप किया, तो उसकी कैपिलरिटी कितनी थी? 5 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एक्ट हो रहा है, वो 5 सेंटीमीटर हाइट वाले लिक्विड के वेट को बैलेंस कर सकता है। जब बेटा इसको पूरा पानी भर के ऊपर लेके आ गया, पूरा ट्यूब में पानी भरा और यहाँ से हाथ हटा दिया, तब यहाँ पर भी सरफेस टेंशन एक्ट होगा और यहाँ पर भी सरफेस टेंशन एक्ट होगा। एक जगह का फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन 5 सेंटीमीटर लिक्विड के वेट को बैलेंस कर सकता है, तो डबल फोर्स उसका डबल हो गया ना, सरफेस टेंशन डबल वेट को बैलेंस करेगा। हेंस 5 and 5 10 सेंटीमीटर लिक्विड के वेट को बैलेंस करेगा। होप यू आर गेटिंग में दिस। यस प्रणीत, अरे बोलो। ओके सर।
यस सर। हाँ जितना पानी है उसमें वो नहीं बचेगा, कितने वो बैलेंस कर सकता है वो। हाँ, अरे बेटा पानी है तो उसका वेट तो नीचे ही एक्ट होगा ना, लेकिन यहाँ का फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है तो उसको पकड़ के रखा, बैलेंस करके रखा। तो सी उसका जितना भी वेट होगा उसके डबल वेट को इसका डबल फोर्स बैलेंस कर देगा। उसमें वाटर है नहीं, बस उसमें पूछा कितना बैलेंस कर सकते हैं। हाँ क्योंकि अगर उसको ऊपर लेके हाथ में खा भी सकते हैं, लेकिन बैलेंस नहीं, सब नहीं गिरेगा, 10 सेंटीमीटर का पानी उसमें रहेगा एज इट इज। क्या करके ट्राई कर, वैसा लग रहा है हाँ, लेकिन उसमें रहता है देख, थोड़ा सा हाथ रखेंगे ना तो पानी पूरा भरा रहेगा, एक बूंद पानी गिरेगा ना, ऊपर से प्रेशर नहीं मिलेगा, फिर भी ऐसा पानी लगेगा गिरेगा। तो ऐसे हाथ हटा देगी ना तो पानी नीचे गिरेगा और 10 सेंटीमीटर तो गिरेगा, क्योंकि उसको यहाँ का और यहाँ का इसलिए ना तुम लोगों को कॉलेज जाने की प्रैक्टिकल करते हैं तो विजुअलाइज होता है। हाँ अपने ओन वर्ड्स पर बड़ा समझने का बात है, एक कॉन्सेप्ट समझाना। देख बेटा कैसा बड़ा लिखाने का अलग होगा, तुम लोग अपने कैसा समझ कर सकते हैं। चलो ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ देखो साहब, दूसरा क्वेश्चन कैसा है समझो। 30 सेंटीमीटर का ट्यूब है, 40 सेंटीमीटर का ट्यूब है मान लो, इसको हम लोगों ने वाटर में ऐसा डिप किया, 5 सेंटीमीटर लिक्विड राइज हो गया। वही लिक्विड वही कैपिलरी ट्यूब पूरा सेट एज इट इज, हम उसको लेके मून सरफेस पे चले जाते हैं तो वहां पे कैपिलरिटी कितनी होगी? क्वेश्चन रिपीट करो। कैपिलरी ट्यूब है, डिप किया लिक्विड में, 5 सेंटीमीटर liquid rises inside the capillary tube above the liquid level inside the vessel. तो कैपिलरिटी कितनी हो गई? 5। अब उस ट्यूब को, उस लिक्विड को सब कुछ एज इट इज लेके चले जाओ मून सरफेस पे, तो वहां पे कैपिलरिटी बढ़ेगी कम होगी उतनी रहेगी? नन ऑफ अबव। सिंपल बता बेटा, चल और सिंपल कर दी, कितना जाने दे। कैपिलरिटी बढ़ेगा कम होगा उतना ही रहेगा? नन ऑफ अबव। क्यों बढ़ेगा? हाँ वहां पे ग्रेविटी कम है, डाउनवर्ड फोर्स कम होगा, इजीली ऊपर ऊपर राइज होगा। एकदम सही आंसर है इसका। कैपिलरिटी बढ़ेगा कितना? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर G1/6 हो गया ना, तो 6 टाइम इसकी कैपिलरिटी बढ़ जाएगी। पढ़ा है फार्मूला T=RGH(ρ/2 cos θ। तो बेटा ये सब मैं बताता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट टाइम। और भी मेरे जितने भी सिनाप्सिस है ना ऐसे क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे आप। चलो बाय।